अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। AFZ व्लॉग में वेलकम है आप सबका। और आज की सुबह मेरी थोड़ी सी लेट हुई थी। मेरा क्या होता है कि मैं उठ जाती हूँ, मगर ना उठने फ़्रेश होने में बहुत टाइम लगाती हूँ। तो बस आज यही कुछ सीन हुआ था। उठते के साथ मेरी सेकंड वाली बहन जो है वो अंडे पराठे का नाश्ता कर रही थी, और मैंने बोला कि अब मैं भी जल्दी से फ़्रेश होके आती हूँ एंड देन मैं भी नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मुझे उठते के साथ बस भूख लग रही होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो बस यहाँ मेरी छोटी वाली बहन भी स्कूल से आ चुकी थी और मैं अब यहाँ जा रही थी फ़्रेश होने के लिए। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी साथ साथ दिखाऊं। इवन आज मुझे कुछ नहीं पता था कि आज का दिन मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगी, क्या करूँगी, लेकिन मैंने बोला चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे व्लॉग अच्छा लगा देन अपलोड करूँगी, अगर समझ नहीं आया तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन आज का दिन मेरा बहुत अच्छा हो गया। मैंने खावा पिया, मम के साथ मम दोपहर का खाना खा रही थी और मैं मम के साथ बैठ के बातें कर रही थी। उसके बाद मैं जल्दी से, मैंने बोला खावे के टाइम देना होता है, तो मैं नमाज़ के लिए आ गई थी। फिर मैंने बोला अब मैं जल्दी से कहते हैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में थोड़ा सा सालन, अंडा और रोटी। तो बस यहाँ मैं दूसरे ड्राइंग रूम में लेके आ गई थी नाश्ता। मैंने सोचा साथ साथ दोस्त से बातें भी करूँगी, लेकिन दोस्त से बात नहीं हो पाई किसी वजह से। एंड देन मेरी कज़न की कॉल आई कि तुम मेरे ससुराल चलोगी, उनको छोड़ने जाना था ताई के साथ ना। तो मैंने सोचा कि भाई अब जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर रेडी होते हैं, क्योंकि अब जाना है। तो बस यहाँ मैंने जल्दी से नाश्ता किया, सारी चीज़ें जगह पे रखी, हैंड वॉश किए। फिर मैं आ गई थी रूम में। तो मम ने बोला कि मैं कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। तो ये ड्रेस मेरा बहुत प्यारा ड्रेस है, तो यहाँ पे मम ने इस्त्री कर दिया था। मैं ये थोड़ा सा गो टू मेकअप कर रही हूँ एंड देन यहाँ मैं फुली रेडी हो गई थी। ये बहुत प्यारी, जिसे कहते हैं ना, एयरलाइन फ्रॉक है, नॉर्मल, हाँ एयरलाइन है, और नीचे ना चिकनकारी का बॉर्डर है एंड देन इसका गला भी बहुत खूबसूरत है। आप लोग बोल रहे होंगे ये मैंने स्कार्फ क्यों ले लिया है, इसके साथ का दुपट्टा कहाँ है। इसके साथ भी एक बहुत प्यारा दुपट्टा था, आप लोग गला देख सकते हैं। इसके साथ येलो कलर का दुपट्टा था, बहुत खूबसूरत। और वो मैंने ना किसी को दिया था ये ड्रेस पहनने के लिए, उन्होंने दुपट्टा वापस नहीं किया और मैं इतना गुस्सा हो गई हूँ ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ मैंने क्या हशर किया कमरे का, वो मैं आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ मम अपने लिए और मेरी सेकंड वाली बहन के लिए हेयर मास्क बना रही थी, क्योंकि सेकंड वाली बहन की ना एक ही दिन छुट्टी होती है, थर्सडे वाले दिन। तो मम ने बोला कि मैं बना देती हूँ, अगर मैं भी होती घर पे तो मैं भी लगा लेती, मगर मुझे जाना था तो मैंने सोचा कि आप लोग लगा लें। मम ने इसके अंदर ना एक और चीज़ ऐड करी है, कल ना एलोवेरा को ना ग्राइंडर में पीस के ना, ग्राइंड करके उसके बाद इसके अंदर ऐड किया है। बहुत अमेजिंग इसका टेक्सचर हो गया था। तो यहाँ पे मम मेरी सेकंड वाली बहन को बालों में लगा रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। और अब आप मेरे रूम का हालत देखें, मेरी गुस्से से ना मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। मैंने पूरी अपनी अलमारी गिरा दी, पूरा ट्रंक खोल लिया, मगर मुझे दुपट्टा नहीं मिला। और मुझे अफसोस ये होता है कि मैंने इतने टाइम से पहना नहीं है और उसके बाद ये घूम जाए ना कोई चीज़, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। फिर मैंने अपनी छोटी वाली बहन को ट्यूशन के लिए उठाया एंड देन फिर हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल गए थे। मेरी कज़न ने अपनी बेटी का नाम अनाबिया रखा है। तो बस यहाँ पे मैं अनाबिया मेरी गोद में सो रही थी और मेरी ताई थी साथ में और मेरी कज़न थी। तो फाइनली हम उनके ससुराल पहुँच गए थे। हमने खूब सारी उनकी जेठानी से बातें वगैरह की, बहुत मज़ा आया और अच्छा टाइम भी गुजरा मेरा, कि मुझे अचानक से पता चला कि मुझे जाना है, तो मुझे अच्छा लगा। वरना यहाँ पे आने के लिए इतनी बार मेरी कज़न ने प्लानिंग की है इतनी, मगर मैं किसी न किसी वजह से बिज़ी होती थी ईद के दिनों में, तो मैं आ नहीं पाई। फिर उन्होंने हमें निम्को चाय और मेरे लिए शरबत बनाया था, बहुत अच्छा था। एंड देन फिर हम लोग वापसी के लिए निकल गए थे। और फिर फाइनली कोई इतने लंबे सफ़र के बाद, इतने टाइम बाद हम लोग घर पहुँचे हैं कि रात ही हो गई थी। और घर पहुंच के जो सुकून मिलता है ना, वो फल्ला, उसकी बात ही अलग होती है। फिर मैंने ना घर वालों से कह दिया था आप लोग मेकअप कपड़े कुछ सेट मत कीजिएगा, सब मैं आके करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सब कहाँ रखना है और मैं नहीं चाहती चीज़ें आगे पीछे रखी जाएँ। तो मैंने सबको मना कर दिया था। तो मैंने सबसे पहले आती मेकअप मम और अपनी सेकंड वाली बहन से उनसे बातें वगैरह की। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो जगह पे रखी, पहले ड्रेसिंग क्लीन किया, ट्रंक क्लीन किया। उसके बाद मैं आ गई थी अलमारी की तरफ। और मम और मेरी सेकंड वाली बहन जो है ना, वो ट्यूशन जा रही थी मेरी छोटी वाली बहन को लेने के लिए। और यहाँ मैं अलमारी सेट करने के लिए खड़ी हो गई थी। मुझ में ना
कहीं बाहर से आने के बाद बहुत हिम्मत आ गई थी कि मुझे तो सारा काम करना है, पता नहीं क्या हो गया था कल मुझे। और यहाँ जो है मेरी सबसे छोटी वाली बहन मुझे ड्रेस दिखा रही है, उन्होंने पैंट शर्ट ऑर्डर पे मंगवाए थे, बहुत अमेजिंग आए। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी लिंक डाल दूँगी। बहुत अच्छी पैंट की क्वालिटी थी, ना ज़्यादा हार्ड थी ना ज़्यादा सॉफ्ट थी, नॉर्मल थी बिल्कुल। और ये शर्ट भी बहुत खूबसूरत थी, हर एक चीज़ बेहतरीन थी। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा अगर इसकी लिंक तो मैं आप लोगों को बता दूंगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग बताएं आप लोगों को ये पैंट शर्ट कैसे लगे हैं। और जो जो नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ मेरी अलमारी जो है वो बिल्कुल सेट हो गई। आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट वाले जो वो है उसके अंदर मैंने नॉर्मल पहनने के डाले हैं, मतलब रोज़ के पहनने के डाले हैं। और सेकंड वाले में ना कहीं जाने के लिए पहनने वाले ड्रेसेस डाले हैं। आप लोग देख रहे हैं कितने सारे ऊपर के ड्रेसेस हैं जो हम रोज़ पहन सकते हैं, मगर हम उनमें से सिर्फ 2 या 3 यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमेशा का है हम लोगों का, पता नहीं। और मेरी बहन के साथ भी यही है ना। उसके बाद फिर मैं बाहर आई हूँ, मेरी सेकंड वाली बहन पढ़ रही थी अंदर। और यहाँ पे जो है मम्मा बाबा सब लोग टी टाइम कर चुके थे, मुझे बुलाया मगर मैं नहीं आई थी टी टाइम पे। मैं जो हूँ अलमारी सेट करी, क्योंकि सबको पता है जब तक ये काम होगा नहीं मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं। उसके बाद फिर मैं चेंज वगैरह करके आई, मेकअप वगैरह वॉश करके आई हूँ। और फिर यहाँ पे आज जो है ना आलू का पेटीज़ आया था, तो मैंने वो बैठ के अच्छे से खाया। फिर मैं लेट गई थी, मम और मैं मिलके जो है मोबाइल पे ड्रामे देख रहे थे। आप लोग टीवी लगा हुआ देख रहे हैं बट वो टीवी सही हुआ ही नहीं, अब हो भी नहीं सकता, तो बस उसको तो छोड़ दें। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है बाबा कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए जा रहे थे। एक चक्कर बाबा कभी रोज़ ना करते हैं कि काम से आने के बाद कि बाबा को होता है कि जो जो जिसको चाहिए वो बाबा ले आए। तो बस यहाँ पे बाबा जा रहे थे और उसके बाद फिर बाबा थोड़ी सी देर बाद आ गए थे। और खाना यहाँ रेडी हो गया था। खाने में मेरी सेकंड वाली बहन की पसंदीदा बारबेक्यू राइस बने थे सॉस के साथ, बहुत अमेजिंग थे, बहुत यम्मी जिसे कहते हैं। साथ में दही भी रख लिया था, जिसको दही के साथ खाना है वो दही के साथ खा ले। तो मज़ा आया खाना खा के। लेकिन आजकल गर्मी ऐसी हो रही है, समटाइम्स ना खाना खाने का दिल नहीं करता है। तो बस ये इतने मज़े के थे मगर दिल नहीं कर रहा था ना ज़्यादा खाना खाने का। तो ये सब हुआ। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा आराम वगैरह किया एंड देन फिर हम लोग सब बाबा के रूम में चले गए थे बाबा से बातें वगैरह करने के लिए। ये सब नॉर्मली रोज़ चल रहा होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं कभी दिखा देती हूँ, कभी भूल जाती हूँ मैं दिखाना। खाने के वास्ते ना अक्सर मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बातों में लग जाते हैं। फिर यहाँ हम लोगों को एक चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैं यहाँ पे बस पार्सल के लिए खड़ी हुई थी। यहाँ पे मैंने और मम ने अपने लिए फ़ालूदा मंगाया है, सेकंड वाली बहन ने स्ट्रॉबेरी चीज़ केक आइसक्रीम, और थर्ड वाली बहन ने मेरी मंगाई चॉकलेट आइसक्रीम। तो अभी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने सोचा ईशा की नमाज़ अदा करती हूँ और साथ साथ आपको दिखाती हूँ। मेरी बहन जो है वो कल यूनिवर्सिटी ये वाला ड्रेस पहन के जाने वाली थी। शॉप गार्नेट का ये ड्रेस है, पूरी फ्रॉक है और बहुत अच्छा गला है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, हर एक चीज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। आप लोगों ने शायद आप लोगों को ये याद हो ड्रेस, अगर नहीं याद हो इंशाल्लाह मैं इसमें एक बेहतरीन रील शूट करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसकी क्वालिटी वगैरह सब बहुत अच्छी है, मगर ना ये मुझ पर इतना अच्छा नहीं लगता। मैं बताऊँ क्यों नहीं लगता। मेरी हाइट ना थोड़ी सी छोटी है और ये फ़्रॉक अच्छी खासी घेर वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी हाइट और छोटी हो गई है, तो इस वजह से मुझे ये फ़्रॉक इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जिनकी हाइट अच्छी है वो पहन सकते हैं। और यहाँ मैं बिग बॉस देखते हुए अपना फ़ालूदा एंजॉय कर रही थी, मेरी बहन जो है आइसक्रीम खा रही थी। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।